गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साना साना हाथ जोड़ी पाठ का शेष भाग पढ़ेंगे। लायुंग में पड़ाव। गगनचुंबी पहाड़ों के नीचे सांस लेती एक छोटी सी बस्ती लायुंग है। तीस्ता नदी के तीर पर लकड़ी के बने घर में ठहरे अपनी चुस्ती दूर करने के उद्देश्य से हाथ मुंह धोकर तीस्ता नदी के किनारे पत्थरों पर बैठ गई। वातावरण में अद्भुत शांति आंखें भर आई। लेखिका ने अनुभव किया कि ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख शांति है, सुकून है, जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में है। आज की पीढ़ी से प्रकृति की हम इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। अंधेरा होने से पहले तीस्ता नदी की धारा तक पहुंची। लकड़ी के बने छोटे से गेस्ट हाउस में रुके रात गहराने लगी। जितेन ने गाना शुरू कर दिया। एक एक कर सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। लेखिका की 50 वर्षीय सहेली कुंवारियों को भी मात करती हुई नाचने लगी, जिसे देखकर लेखिका अबाक रह गई। लायुंग की सुबह वह टहलने निकली। बर्फ़ की तलाश थी, कहीं बर्फ़ नहीं मिली। घूमते हुए सिक्किमी युवक ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण स्नोफॉल लगातार कम हो रहा है। 500 फीट ऊंचाई पर कटाव में बर्फ मिल जाएगी। कटाव की ओर सफ़र शुरू किया। बादलों को चीरती हुई खतरनाक रास्तों पर जीप आगे बढ़ने लगी। जगह जगह चेतावनियाँ लिखी हुई थी। सबकी सांसें रुकी हुई। कटाव के करीब पहुँचे। नार्गे ने बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। आगे बढ़ने पर चारों ओर साबुन की झाग की तरह गिरी हुई बर्फ़ दिखी। सभी सैलानी जीप से उतरकर मस्ती से बर्फ़ में कूदने लगे। घुटनों तक नरम नरम बर्फ़। सब फोटो खींच रहे थे और लेखिका सोच रही थी कि शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन मूल्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखीन का महामंत्र पाया होगा। यह ऐसा सौंदर्य जिसे बड़े से बड़ा अपराधी भी देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। दूसरी ओर लेखिका की सहेली मणि भी दार्शनिक की तरह कह रही थी। वे हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति की भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए त्राही त्राही मचती है, तो यही बर्फ़ शिलाएं पिघल पिघल कर जल धारा बन हमारे सूखे खंडों को तरावत पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। इस तरह नदियों की कितना उपकार है हम पर। थोड़ी दूर ही चीन सीमा। आगे बढ़े फौज की छावनियाँ दिखाई दी। थोड़ी दूर पर चीन की सीमा है, जहाँ सैनिक -15 डिग्री सेल्सियस पर पहरा देते हैं। एक सैनिक लेखिका के पूछने पर बता रहा था कि आप चैन की नींद सो सके इसीलिए हम यहाँ पहरा देते हैं। लेखिका सोचने लगी कि जिस बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में 5 मिनट में हम
ठिठुरने लगे तो ये हमारे जवान पोष माघ के महीने में जब सब कुछ जम जाता है तब कैसे तैनात रहते होंगे। लायुंग से युमथांग की ओर। लायुंग से युमथांग की ओर आगे बढ़े। यह एक नया आकर्षक था। ढेरों रुदोडेंड्रो की प्रियता के फूल। इन घाटियों में बंदर भी दिखाई दिया। युमथांग पहुँचे। मंजिल तक पहुँचने की खुशी थी। वहाँ चिप्स बेचती सिक्किमी युवती से पूछा था, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ। यह सुन लेखिका को बहुत अच्छा लगा। वहाँ पहाड़ी कुत्ते भी थे, जिन्हें देखकर मणि ने कुत्तों के बारे में बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका को आश्चर्य हुआ। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी चांदनी कामनाओं की ज्वार भाटा जगाती है? जितेन तरह तरह की जानकारियाँ देता रहा। यहाँ गुरु नानक की थाली से चावल छिटक कर गिरे थे। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। हम लोग यहाँ गंदगी नहीं फैलाते। हम पहाड़, नदी, झरने आदि की पूजा करते हैं। हम गंगटोक नहीं, गंतोक कहते हैं। जितेन गंतोक के बारे में बताने लगा कि सिक्किम के भारत में मिलने के बाद कप्तान शेखर दत्त के सोच के अनुसार घाटियों में रास्ता निकालकर टूरिस्ट स्पॉट बनाया है। अभी भी रास्ते बन रहे हैं और नए स्थानों की खोज जारी है। लेखिका मन ही मन सोचती है कि मनुष्य की असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है। धन्यवाद बच्चों, ये पाठ समाप्त हुआ। अब एनसीईआरटी के सभी प्रश्न आप लिख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।